तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि एमसीए-सीईटी की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है एंड इस साल की क्या एक्सपेक्टेड डेट्स जो है वो रहेगी, ताकि आपको एक ओवरव्यू जो है वो पता चल जाए एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो रेडी रहो। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन होने के बाद एकदम फ्री हो जाते हैं, एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, फॉर्म नहीं भरते एंड फिर अच्छा स्कोर करने के बाद भी आप एडमिशन जो है वो नहीं ले पाओगे। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू जो है वो देता हूँ एंड एक्सपेक्टेड डेट्स भी बताऊँगा, ताकि आप टाइम पे जो है वो रेडी रहो एंड एडमिशन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस जो है वो ना करना पड़े। तो डिटेल में मैं सब कुछ बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से जो है वो सुनना एंड कुछ भी जो है वो स्किप मत करना, नहीं तो बाद में फिर जो है वो प्रॉब्लम आपको जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहले तो देखो गाइज, अभी मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि कहाँ पे एंड कहाँ तक हमें जो है वो जाना है। तो देखो, अभी हमारा एमसीए का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है। देन हमारी जो आंसर की है दोस्तों वो जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। अभी आंसर की का जो रिजल्ट है वो लगना बाकी है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर कहाँ पे क्वेश्चंस में जो मिस्टेक्स वगैरह है वो थी। वो होने के बाद फिर हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों वो जो है वो रिलीज़ होगा। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट कब तक रिलीज़ होगा उसकी भी एक्सपेक्टेड डेट्स आ गई है, बिकॉज अभी कुछ कोर्सेज के जो रिजल्ट्स है वो लगना शुरू हो चुके हैं। अभी एक बीपीएड का आई थिंक एक रिजल्ट जो है वो 20 तारीख के आसपास जो है वो लगने वाला है। तो एमसीए का गाइस जो रिजल्ट है वो 20 मई के बाद जो है वो लगने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। 20 मई के बाद रिजल्ट जो है वो आएगा एंड जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है ये 20 मई के पहले जो है वो रिलीज़ होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे। तो इन ऑल गाइज ये हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट की जितनी भी चीज़ें हैं ये मई महीने के पहले पहले सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी एंड मई के एंड तक आपको अपना जो परसेंटाइल स्कोर है वो पता चल जाएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से लेवल पे हमें कितना मिला है, कौन से टॉप कॉलेजेस मिलेंगे, कॉलेज मिलेगा भी या फिर नहीं, या फिर नॉर्मल कॉलेज मिलेंगे। ये आपको जो है वो मई के पहले अपना जो परसेंटाइल है वो जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई गाइस एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि जो हमारा एडमिशन प्रोसेस जो है वो कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो लास्ट ईयर की मैंने जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी जो है वो निकाल के रखी है एंड लास्ट ईयर भी मैंने पूरी काउंसिलिंग कवर की थी, तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा आइडिया जो है वो देता हूँ। तो लास्ट ईयर का इस जो रिजल्ट है वो हमारा जो है वो लगा था 15 ऑफ मई को। ठीक है, इस बार जो है वो थोड़ा डिले होगा बिकॉज एग्जामिनेशन भी जो है वो लेट थी एंड इस बार कुछ सेकेंड अटेम्प्ट्स वगैरह भी थे बाकी एग्जामिनेशन में, इसलिए। तो लास्ट ईयर 15 मई को रिजल्ट लगा था, इस साल 25 के पहले पहले जो रिजल्ट है वो लग जाएगा, मतलब मई महीना रिजल्ट के लिए हम जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आना शुरू होंगे। लास्ट ईयर का इस जो एडमिशन प्रोसेस है ये 30 जून को जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 30 जून को जो अपडेट है वो आया था। एक अपडेट आता है एडमिशन का, एक नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ होता है। जैसे लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। ये नोटिफिकेशन का इस लास्ट ईयर 30 जून को जो है वो रिलीज़ हुआ था एंड इसमें फिर बताया गया था कि कब से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह जो है वो स्टार्ट होगी, फिर कैप राउंड वगैरह कब स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या होगा। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आया था 30 जून को। ठीक है, तो इस साल भी गाइस जो एडमिशन प्रोसेस है ये जून के एंडिंग में जो है वो स्टार्ट होने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे, बिकॉज हर साल एक तो जून के स्टार्टिंग में जो अपडेट है वो आता है या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा जो अपडेट है वो 100% जो है वो आ ही जाता है। तो अगर इस साल सारी जो चीज़ें वो सही रहेगी एंड टाइम पे अगर पूरा शेड्यूल रहता है तो जून के लास्ट वीक में जो अपडेट है वो आने के मैक्सिमम चांसेस जो है वो रहेंगे एंड अगर थोड़ा डिले होता है तो देन जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एडमिशन की एक्सपेक्टेड डेट्स। ठीक है, अब देखो ये है बस डेट्स। एडमिशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबी चलती है, 2 से 3 महीने का टाइम जो है वो पूरा एडमिशन में जो है वो चला जाता है। जून से अगर स्टार्ट होता है तो जून जुलाई अगस्त एंड अभी सितंबर तक भी जा सकती है, बिकॉज पहले जो है वो 3 ही कैप राउंड जो है वो हुआ करते थे, बट अभी 3 नहीं, लास्ट ईयर 4 कैप राउंड्स हुए थे, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी जो प्रोसेस है वो और जो है वो थोड़ी लंबी जो है वो चली थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको और थोड़ा अच्छे से ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो गाइज, 30 जून को जब 30 जून या फिर जून के लास्ट वीक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जब अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको जो है वो डिटेल में पूरा अपना जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करना पड़ता है। उसमें भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वही एडमिशन के लिए जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, जिनका नहीं होगा वो फिर एडमिशन नहीं ले सकते। तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अभी गाइज जो आपको टाइम दिया जा रहा है ना, ये वाला जो अभी मई के आसपास रिजल्ट लगेगा, जून को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, तो ये बीच वाला टाइम जो अच्छे से यूटिलाइज करेगा उसको जो है वो बढ़िया कॉलेजेस मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे।
बिकॉज अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहे तो आप कैटेगरी का बेनिफिट जो है वो ले सकते हो, एंड उससे आपको जो है वो अच्छा कॉलेज तो मिलेगा ही, साथ ही में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। जैसे अभी गर्ल्स के लिए 100% स्कॉलरशिप है तो उनका तो बहुत ही कम फीस हो जाता है, वही बॉयज़ के लिए 50% के आसपास स्कॉलरशिप होती है तो उनका भी ओवरऑल फीस वगैरह जो है वो काफ़ी कम होता है। बट ये बेनिफिट उनको ही मिलेंगे जिनके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, एंड वो भी अपडेटेड। पुराने डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड नहीं रहेंगे तो भी आपको जो है वो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों मैंने हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर दी है। इसमें आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो है वो दी जाएगी, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके तो एडमिशन होने तक आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई जाएगी। अब देखो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता कैसे है, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेरिट लिस्ट फिर आती है तो उसमें क्या क्या रहता है, कौन से रैंक से आपका एडमिशन होगा, सीट मैट्रिक्स कैसी होती है, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स रहेगी, फिर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आप कैसे निकाल सकते हो, प्लेसमेंट आप कैसे देख सकते हो, कॉलेज की लिस्ट जो है वो कैसी बनाना चाहिए ताकि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज मिले, ये आपको लाइव सेशन में जो है वो यहाँ पे बताया जाएगा। कैप राउंड की आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रहना चाहिए, कितने राउंड्स में आपको जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर बहुत ही कम परसेंटाइल आए तो मैनेजमेंट कोटा में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वैकेंट राउंड क्या होता है, जब आपका कैप राउंड का रिजल्ट लगेगा तो बेटरमेंट एंड फ्रीज आप जो है वो कैसे कर सकते हो, एंड ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आपको लाइव सेशन में मैं खुद जो है वो गाइड करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड जब ये लाइव सेशंस होंगे तो आप उसमें अपने लाइव डाउट्स भी जो है वो पूछ पाओगे। एंड अभी ये जो एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए वो पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पे जो है वो अपलोड जो है वो कर दी है। अगर आप भी एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हो, सीरियस हो, तो आप इस काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 0 से 100 तक सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताई जाएगी। साथ ही में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें एनरोल करते हैं, उसमें मैं भी रहूँगा। जो भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आप वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको जो है वो रिप्लाई करूँगा, तो कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। एंड टाइम टू टाइम सारी अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे, तो कहीं से भी आपका जो है वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार ये गलती से मेरे हाथ से छूट गया, ये सब कभी भी आपको जो प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं आएगा। एंड प्रॉपरली आपको गाइडेंस मिलेगा। जो एडमिशन प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, बिकॉज बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एंड उसमें अगर कुछ भी मिस हो गया तो पूरा लॉस आपका जो है वो हो सकता है। स्पेशली जिन लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग में जो है वो ज़रूर एनरोल करना, बिकॉज इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड कभी भी आपको जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में आगे जाके स्कॉलरशिप के भी सेशन इसमें जो है वो होंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका एडमिशन होने के बाद कौन से स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए आपको जो है वो अप्लाई करना चाहिए ताकि आपको फीस में भी जो वेवियर है वो मिले। तो ओवरऑल ये पूरा पैकेज जो है वो 110% आपको जो हेल्पफुल है वो लगेगा। अगर आप भी सीरियस हो एंड एडमिशन लेना चाहते हो बढ़िया कॉलेजेस में एंड आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं तो ज़रूर आप इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है वो एनरोल कर सकते हो, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एंड लास्ट ईयर से इस साल हमने प्राइस भी काफ़ी कम रखा है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिले। तो इसका प्राइस गाइज आपको 500 के आसपास जो है वो मिलेगा, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जल्दी इसमें लाइव सेशंस भी जो है वो मैं लेना शुरू कर दूंगा। अभी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ एंड जैसे ही रिजल्ट लग जाएगा तो फिर हमारे लाइव सेशंस भी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे इसमें, जिसकी आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी जो है वो मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल जो है वो कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी गाइज देखो रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होगा तो वैसे तो आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे, बट रजिस्ट्रेशन करते कैसे है वो भी आपको जो है वो काउंसलिंग में स्टेप बाय स्टेप एक एक पीपीटी से मैं आपको जो है वो समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हमारी जो है वो एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी जिससे आपको रैंक्स वगैरह जो है वो पता चलेंगे। फिर रैंक्स पता चलने के बाद फिर हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। लास्ट ईयर गाइज जो कैप राउंड है वो जो है वो हमारी स्टार्ट हुए थे, वो भी मैं आपको जो डेट है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो थी 18/7, ठीक है, 18 जुलाई 2025। फिर एक्सटेंड होकर ऑलमोस्ट जुलाई के एंड तक गई थी एंड अगस्त में हमारा जो कैप राउंड जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो इस साल भी अगस्त के आसपास हमारी कैप राउंड जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस जो है वो रहेंगे। अगस्त में अगर स्टार्ट होता है तो सितंबर के एंड तक सारे कैप राउंड्स आपके जो है वो खत्म हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग जिनको अच्छे से पता नहीं होता है वो क्या करते हैं कि कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा वहीं पर एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप तीनों चारों कैप राउंड खेलते हो तो आपको और बेटर कॉलेजेस भी जो है वो मिल सकते हैं, बट काफ़ी सारे लोगों को डर लगता है कि अगर कैप राउंड 1 का कॉलेज चला गया तो क्या होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कैसे आप होल्ड करके नेक्स्ट कैप राउंड में अप्लाई कर सकते हो वो भी चीज़ें आपको जो है वो काउंसलिंग में बताई जाएगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगेगा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाके करना क्या है, एंड घर बैठे आप पूरी अपनी एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाओगे।
बस आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पे जाना पड़ेगा, वो भी कैसे चूज़ करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एंड बस फिर आपको एडमिशन होने के बाद जो कॉलेज में आपको मिला है वहाँ पे आपको जो है वो जाना पड़ेगा। बस इतना ही करना पड़ेगा अगर आप काउंसलिंग में एनरोल करते हो तो। वही अगर आप नहीं करते हो एंड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो आपको 10 बार जो है वो नेट कैफ़े में जाके जो है वो अपने फॉर्म भरने के लिए जाना पड़ेगा। नेट कैफ़े वाला भी जो है वो बहुत मिस्टेक करेगा, जिससे आपको आगे जाके 100% रिग्रेट होने के चांसेस जो है वो रहेंगे। सो अगर आप भी सीरियस हो तो यू कैन एनरोल इन काउंसलिंग, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे भी जो है वो सही से गाइड आपको करूँगा, बट और डिटेल में आपको जानना है तो उसमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी जैसी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वैसे मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। मैंने अभी आपको जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो बता दी है। मई के महीने में सारे रिजल्ट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जून के एंड में हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। अगस्त के आसपास फिर हमारे कैप राउंड स्टार्ट होंगे जहाँ से आपको जो कॉलेजेस है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। और कुछ डाउट्स होंगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बता देना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही दूंगा कि अभी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।